बतख भालू के नाक से तीली में आग लगाता है और उसके दांत से बोतल का ढक्कन खोलता है और फिर उसके मुंह से अखरोट फोड़कर सो जाता है। लेकिन तभी आग का चिंगारी भालू पे गिर जाता है तो भालू बाप रे! क्योंकि ये भालू शिकारियों से बचने के लिए बतख के घर में छिप गया था और अपने आप को बिस्तर बना डाला था। मगर क्यों? दरअसल बात उस समय की है जब जंगल में बहुत सारे शिकारी आ गए थे। बाकी भालुओं ने तो अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया, लेकिन ये साला बाहर ही रह जाता है, जिसके कारण इसके पीछे शिकारी नहा धो के पड़ जाता है। तो ये बतख के घर में छिप जाता है। बाल बाल बच गया रे। पर तभी इसको पता चलता है कि बतख तो सबसे बड़ा शिकारी है। ये क्या है? ओह शिट! तो ये बाहर जाने लगता है, लेकिन उधर से बतख शिकार करके आ रहा था। नहीं 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 नहीं। भालू डर के मारे अलमारी में छिपने जाता है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये जल्दी से नीचे रखे भालू का जैसा दिखने वाला बिस्तर को उठाकर बक्से में डाल देता है और खुद वहाँ लेट जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बतख ने भालू को बिस्तर बना डाला था, क्या कर सकता हूँ यार? लेकिन तभी एक चिंगारी भालू पे टपक जाता है। अरे दादा रे! पर भालू नहीं चिल्लाता है क्योंकि भालू बतख से डरता है। इसी बीच बतख को आग का चिंगारी दिख जाता है तो साला बतख सॉस से आग बुझाने लगता है। उससे काम नहीं बना तो पानी वाणी छिड़क कर अब देख तू। फिर इसको घसीटती हुए वॉशिंग मशीन में धोने ले जाता है लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? और वॉशिंग मशीन में इसको डाल के चालू कर देता है। तो ये बाहर निकल साला! फिर भालू को मशीन में ही सुखा देता है, लेकिन ये कैक्टस के जैसा हो जाता है। हे प्रभु! तो बतख इसको बाहर करके कंघी करने लगता है, लेकिन काम नहीं बना तो साला घास काटने वाला मशीन ही चला देता है। इधर आना, थोड़ा इधर आना। फिर बतख आराम से सो जाता है। आज तो मजा आने वाला है। तभी इधर जंगल से शिकारी चले जाते हैं तो सारे भालू फ्री फोकट का खाना बटोरने लगते हैं और फिर बतख भी बाहर खेलने चला जाता है तो भालू का जान बच जाता है। बाल बाल बच गया रे। लेकिन तभी बक्से से कुछ आवाज आने लगी। खोल के देखा तो उसमें से एक भालू निकला झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। बाप रे! जो पहले से यहाँ बिस्तर बन के छिपा था। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये बच्चा बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके कपड़े बुनने के लिए 50-60 नौकर रखना पड़ता है और इसको सुलाने के लिए अलग से जादूगर रखना पड़ता है। बाप रे! बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, पर स्कूल बहुत छोटा था इसलिए इसको बाहर ही बैठना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। ये फटाक से सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन इसके जवाब से टीचर अरे बाप हो बाप! स्कूल से छुट्टी होते ही सब बच्चे नहाने भागते हैं। बात तो ये भी नहाने के लिए दौड़ता है, ओह शिट! बात लेकिन इसके लिए तालाब का पानी कम पड़ जाता है। दूसरे बच्चे इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्रिसमस में सभी बच्चों को छोटा छोटा गिफ्ट मिलता है, पर इसका गिफ्ट तो 4 लोग मिलके लाते हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी था। फिर ये कुल्हाड़ी लेके ये बड़ा बच्चा बहुत सारा पेड़ काटकर पूरे गांव में बहुत सारे घर बना देता है। गजब। फिर ये बच्चा से आदमी बन जाता है। ये बादलों को फूंक कर उड़ा देता है और ये पेड़ इस तरह काटता है। थैंक यू। एक दिन ये बर्फीले पहाड़ों की तरफ चला गया था। तभी वहाँ इसे कुछ दिखा। कौन है बे? ढूंढने पर एक बाहुबली सांड मिला जो बर्फ से जम गया था। उठ जा। तो उसको आग से पिघला दिया। सांड जागते ही दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। लेकिन जंगल काटने से जमीनें सूख जाती हैं, तो ये दोनों मिलके पानी ढूंढने चला जाता है। फिर सांड को टेढ़े मेढ़े नदी से बांधकर तो साला सांड पूरा नदी को सीधा कर देता है। बाप रे! तभी एक दिन शहर से एक आदमी ने नई टेक्नोलॉजी वाला पेड़ काटने का मशीन लाया। ये देख असली। तो ये बड़ा आदमी तुम खुद देखो। इसको पकड़ के ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? बे तू मुझे गलत मत बोल।